झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। प्रदेश प्रभारी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री आज रांची आ रहे हैं। दोनों नेता सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और एक सीट की मांग करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस झारखंड से राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। पार्टी खाली हो रहे 2 सीटों में गठबंधन से एक सीट की मांग कर रही है। इस बीच कांग्रेस का आलाकमान भी इसके लिए रेस हो चुका है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री विक्रमार्का भट्टीमल्लू राष्ट्रीय नेतृत्व के संदेश के साथ रांची पहुंचेंगे, जहां दोनों नेता जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। कल हमारे प्रभारी माननीय के राजू सर और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी साहब आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम कांग्रेस जनों के साथ वो लोग बातचीत करेंगे। तो कांग्रेस शुरू से आप जानते हैं कि हमारे प्रभारी जी और सबको की इच्छा है कि एक सीट इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को मिले। इधर कांग्रेस से राज्यसभा का टिकट चाहने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। कांग्रेस को अगर एक सीट मिलेगी तो उम्मीदवार कौन होगा, इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का कहना है कि इस विषय पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर अपना क्राइटेरिया तय करते हुए देखेंगे कि कौन सूटेबल होंगे यहाँ के लिए, झारखंड के लिए। यहाँ तो बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो उनमें से किसी एक को, जिसके जाने से पार्टी संगठन को भी फायदा होगा, सरकार के साथ भी अच्छा तालमेल होगा और इंडिया गठबंधन के साथ भी अच्छा जिसका संबंध हो, सारे चीजों को देखते हुए हाईकमान तय करता है ये सारी चीजों पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। इस बीच कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी अब एक सीट के लिए सक्रिय हो गया है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन में अगला 2 दिन काफी अहम होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और खबर पर जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी अंजुनी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजुनी, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, लेकिन उससे अगर पहले बात की जाए तो झारखंड में सियासी पारा जो है वो बढ़ा हुआ है। अंजुनी, देखिए 18 जून को ये राज्यसभा का चुनाव होना है और झारखंड में आप देखेंगे तो 2 सीटें हैं। एक सीट जेएमएम के लिए तय है कि जिस तरह से उनके पास आंकड़े हैं, एक सीट वो जीतेगी ही, इसमें कोई राय या 2 राय हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो एक दूसरी जो सीट है, असल उस सीट पे तमाम लोगों की नज़रें हैं। एक तरफ तो कांग्रेस की भी नज़र है और दूसरी सीट पर बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है, जबकि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस का जो दावा है, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए जो झारखंड के कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू और तेलंगाना के जो सीएम है भट्टी जी, वो आज रांची पहुंचेंगे और इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत होगी, सीधी बातचीत होगी। मतलब सीटों को लेकर ये एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अपना जो दावा पेश मतलब वो एक सीट चाह रही है, तो आखिर उस सीट को जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी उनकी जब तक सहमति नहीं होगी, ऐसे इंडिया घटक दल के जो तमाम जो अलायंस हैं उसमें आप देखेंगे तो आरजेडी भी है और ये वाम दल भी है। तो कुल मिलाकर कैसे विजय हासिल हो दोनों सीट पे इंडिया घटक दल को, ये भी एक कड़ी परीक्षा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही है, और वैसे में ये एक परीक्षा की घड़ी इसलिए है
कि यदि दोनों सीटों पे इंडिया घटक दल जीतता है तो ये दिखेगा कि एक यूनिटी है। लेकिन जिस तरह से मामला अटका है और कांग्रेस एक सीट पे चाहती है कि वो एक सीट उसे मिले, तो उसी मद्देनज़र जो है के राजू और तेलंगाना के जो सीएम डिप्टी सीएम हैं वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। देखिए, अब बातचीत का क्या फलाफल होगा ये तो अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि एक जो दूसरी सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब किस तरह से रणनीति बनेगी, क्या बातचीत होगी, ये भी खबर हम अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन पैनी नज़र है और ये एक समय ऐसा समय है कि आप यदि पीछे देखेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव हो या असम का जो चुनाव हो, तो जिस तरह से जेएमएम के जो अनुभव रहे हैं और असम चुनाव में कांग्रेस के साथ जो है सीटों का तालमेल नहीं हुआ था, कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया घटक दल जो है ये राज्यसभा का जो चुनाव है वो पूरी तरह से यूनाइट होकर लड़ेगा क्या? और दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार बीजेपी का जो दावा है वो कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दिया है कि दूसरी सीट पे क्या होगा। लेकिन एक सीट जेएमएम के खाते में है और उसमें उम्मीदवारी जो है वो जेएमएम के परिवार से ही कोई उम्मीदवार होगा। उसमें कई नाम हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम है वो हेमंत सोरेन की जो बहन है अंजनी सोरेन, उस पर लगता है कि मोहर लगेगी। लेकिन अब आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब समय कम है। 1 जून से नॉमिनेशन होगा और 18 जून को मतलब वोटिंग है और उसी दिन मतगणना भी होगी। तो ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राज्यसभा का चुनाव जो है हमेशा कुछ अलग होता है और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस की पैनी नज़र है। तो अब आगे क्या होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। श्रेया जी अंजनी, तो मुलाकात के बाद क्या निर्णय निकलता है, क्या बातें होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अंजनी, आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में भी होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच बीजेपी ने भी अपना समर्पित उम्मीदवार उतारने का दावा किया है। अंजनी, देखिए, दरअसल जब से 2 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव की बात जब से हो रही है तब से लगातार जो है बीजेपी ये दावा करते रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ से लोग वोट देंगे और हमारा उम्मीदवार जीतेगा। क्योंकि प्रफुल्ल सहदेव जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कई बार इन बातों का जिक्र किया है कि उड़ीसा में और बिहार में आंकड़े नहीं होने के बावजूद भी जो है बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता है। तो अब देखना ये होगा कि राजनीति में किस तरह के खेल होंगे, अंतरात्मा कितना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आंकड़े जो है श्रेया वो इंडिया घटक दल के पास है और बीजेपी के पास वो आंकड़े नहीं है, ये जग जाहिर है। लेकिन राजनीति है, राजनीति का जब चाल चली जाती है तो कौन किस समय किस चाल पे भारी होगा ये बता पाना मुश्किल है। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव झारखंड में, जैसा मैंने पहले भी कहा है, काफ़ी विवादों में रहा है और यही वजह है कि जब बीजेपी दावा की है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन चीज़ों को लेकर पूरी एकजुटता जरूर दिखाई है। और अब इंडिया घटक दल के लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि पूरा आंकड़ा जो है इंडिया घटक दल के साथ है, तो उस आंकड़ों को लेकर अब क्या नतीजे आएंगे तो ये एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि बीजेपी का जो दावा है अंतरात्मा की आवाज़ वो कितना मजबूत होगी ये भी देखने वाली बात होगी। श्रेया जी अंजनी, तो देखने वाली बात होगी कि जो सीटों पर चुनाव होने हैं 18 जून को जब वोटिंग होगी, मतगणना होगी, तो किस ओर जो है वो रिजल्ट जो है वो किस ओर निकल कर आएगा। लेकिन उसके पहले झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।